18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय उपमहाद्वीप शक्ति के शतरंज की एक बिसात की तरह था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, मराठा प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे थे और ढहता हुआ मुगल साम्राज्य अपने शेष हिस्सों को बचाने की कोशिश में था। इसी अशांत दौर में एक ऐसा शासक उभरा जिसने अंग्रेजों के दिलों में भय पैदा कर दिया। मैसूर के साहसी शासक टीपू सुल्तान। 1711 में आधुनिक बेंगलुरु के पास देवनहल्ली में जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े पुत्र थे। बचपन से ही उन्हें न केवल प्रशासन और शासन की शिक्षा दी गई, बल्कि युद्ध कला में भी प्रशिक्षित किया गया। जिस उम्र में अधिकतर लड़के पढ़ना लिखना सीख रहे थे, उस उम्र में टीपू तेज रफ्तार से घुड़सवारी कर सकते थे, सटीक निशाना लगा सकते थे और छोटे सैन्य दलों का नेतृत्व कर सकते थे। उनके पिता ने उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता को पहचान कर उन्हें गद्दी संभालने के लिए तैयार किया। टीपू सुल्तान एक साधारण शासक नहीं थे। वे दूरदर्शी थे, जिन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, अपनी सेना को फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक बनाया और व्यापार को प्रोत्साहन दिया। लेकिन सबसे बढ़कर वे ऐसे योद्धा थे जो ब्रिटिशों को भारत की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। उनके लिए मैसूर की रक्षा सिर्फ जमीन बचाने का मामला नहीं था, बल्कि विदेशी प्रभुत्व का विरोध करने का संकल्प था। ब्रिटिशों ने उन्हें मैसूर का टाइगर का खिताब दिया, जिसे उन्होंने गर्व से स्वीकार किया। कहा जाता है कि उनके महल में एक यांत्रिक खिलौना रखा था, जिसमें एक बाघ अंग्रेज सैनिक को मार रहा है, जो उनके प्रतिरोध का प्रतीक था। 4 एंग्लो मैसूर युद्धों में उनकी सैन्य प्रतिभा चमकी, जहां उन्होंने नई रणनीतियों, रॉकेट तोपखाने और गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग कर दुश्मनों को चौंका दिया। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780-1784 में टीपू की सेना ने पोलीलूर में शानदार जीत दर्ज की, जिससे ब्रिटिशों का घमंड टूट गया और उन्हें मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। यह उन गिनी चुनी संधियों में से एक थी जिसमें ब्रिटिशों ने बराबरी के आधार पर हस्ताक्षर किए। यह टीपू का स्वर्णिम क्षण था। उन्होंने साबित कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया जा सकता है, लेकिन उनका यह विरोध भारी साबित हुआ। ब्रिटिश, मराठा और हैदराबाद के निजाम जैसे दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद टीपू लगातार लड़ते रहे। संख्या में कम होने पर भी वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी सेना को स्टील होल्ड रॉकेटों से लैस किया, जो उस समय की तकनीक से बहुत आगे थे और ब्रिटिश पंक्तियों में भय पैदा कर देते थे। 1799 में चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिशों ने स्थानीय शक्तियों के साथ मिलकर श्रीरंगपट्टनम, टीपू की राजधानी, की ओर कूच किया। अंतिम घेराबंदी भीषण थी। तोपें गरज रही थीं, किले की दीवारें टूट रही थीं और शहर धुएं व अफरा तफरी में डूबा हुआ था। टीपू सुल्तान ने मोर्चे पर डटे रहकर लड़ाई की और पीछे हटने से इनकार कर दिया। बाद में उनका शव शहर के द्वार के पास मिला, हाथ में तलवार लिए हुए, एक ऐसा शासक जो अपने जीवन की तरह मृत्यु में भी दुश्मन का सामना करता रहा। यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी उनकी बहादुरी का सम्मान करते थे। एक ब्रिटिश जनरल ने प्रसिद्ध रूप से कहा, हमने ऐसे व्यक्ति से लड़ाई की जिसने अपमान की बजाय मृत्यु को चुना। टीपू सुल्तान की विरासत आज भी जीवित है, उन गिने चुने भारतीय शासकों में से एक के रूप में जिन्होंने अपने चरम पर ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती देने का साहस दिखाया। आज भी उन्हें केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और अडिग प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।